So once more, good morning everybody, and welcome to this special training program, Show the Plan Training Lesson number 5. तो आज हमारा टॉपिक है सीक्रेट फॉर्मूला इन एसटीपी। एसटीपी का मतलब शो द प्लान, यानी कि आप किसी के पास भी जाएंगे, अपने बिजनेस के बारे में कैसे बताएंगे? प्रेजेंटेशन दे करके। तो प्रेजेंटेशन देने को ही हम बोलते हैं एसटीपी, शो द प्लान। तो जब प्लान दिखाएंगे, कुछ ऐसी सीक्रेट फॉर्मूला है जिसके वजह से आपको कन्वर्जन ज्यादा मिलेगा। जानना चाहेंगे क्या आज? इसीलिए आज का ये खास टॉपिक आप सबके बीच में लेके आया हूं कि क्या क्या ऐसे चीजें हैं सीक्रेट फॉर्मूला जिसके वजह से आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप 10 में से 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो इनिशियली हो सकता है आपके पास 2 लोग या 3 लोग ज्वाइन करें, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपका चल रहा है उसको आप मास्टरी करेंगे तो फिर आपका 10 में से 3-4 लोग ज्वाइन करना शुरू करेंगे। और फिर जब आप और ट्रेनिंग लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से 5-6 लोग ज्वाइन करना शुरू करेंगे 10 में से। और ज्यादा आप इसको अंदर और मास्टरी करेंगे, एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो 10 में से 8 या 9 लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 10 में से 10 कभी भी नहीं होगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ज्वाइनिंग कैसे आए, उसके लिए कुछ सीक्रेट फॉर्मूला है जो आप सबके बीच में रिवील करने जा रहा हूं। तो इसीलिए आप इसको नोट डाउन करिएगा, बहुत खास ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो देखिए, सीक्रेट रिवील करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस फैक्टर्स के ऊपर काम कर लिया तो बहुत जबरदस्त ट्रिमेंडस आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहले काम करना पड़ेगा अपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। जब हम किसी के पास भी जब जाते हैं ना, तो सामने वाले बंदे को कितना प्लान समझ में आता है कितना उसको प्रोडक्ट समझ में आता है, लेकिन आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल जरूर चेक करता है। अगर आपका प्लान दिखाने में कुछ कमजोरी है, प्रोडक्ट दिखाने में कुछ कमजोरी है, प्रोफाइल दिखाने में कमजोरी है, चलेगा, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग है ना, वो बंदा ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है, बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट। आपको ये समझना होगा कि अगर हम किसी के पास प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हमें अगर फियर हो रहा है, अगर हमें नर्वसनेस हो रहा है, तो वो किस वजह से होता है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि यार हद से हद क्या होगा, अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, सपोज करिए किसी के पास प्लान दिखाने गए, तो हद से हद क्या होगा? क्या वो कभी आपका प्लान दिखाने के बाद तुरंत फोन करके 100 नंबर पे पुलिस को बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। क्या आपको रूम में बांध करके रखेगा? नहीं बांधेगा। तो क्या चीज का नर्वसनेस, क्या चीज का फियर? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा कि नहीं जी हम नहीं करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा नो बोलेगा कि नहीं हम नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका पोस्चर हमेशा हाई होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होना चाहिए, आपके एटीट्यूड के अंदर एक देने का भाव होना चाहिए। क्योंकि हम किसी के पास जब अपॉर्चुनिटी जा रहे हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं देने के लिए ना, ये प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो हम उसके लिए 2 काम कर रहे हैं। सबसे पहला, उसका और उसके फैमिली का हेल्थ को हम बेनिफिट पहुंचाने जा रहे हैं, एंड सेकेंड, वी आर ऑफरिंग देम वेल्थ अपॉर्चुनिटी। यानी कि हेल्थ के साथ साथ हम वेल्थ, 2 चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं उनके साथ। आने वाले समय के अंदर वो अगर 1 साल 1.5 साल के अंदर अगर हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हैं, तो आने वाले टाइम पे उनको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का इनकम होने वाला है, और साथ में उनके फैमिली और उनका हेल्थ इंप्रूव होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, इस अगर अगर इस तरीके से हम किसी को अपॉर्चुनिटी दे, आने वाले 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर अगर उसके लाइफ में एक एम्पावरमेंट आ जाए, उसका हेल्थ अच्छा हो, उसके फैमिली का हेल्थ अच्छा हो, और उसके घर में वेल्थ आने का भी रास्ता खुल जाए, तो 2 साल के बाद वो आपको एक रेस्पेक्ट के भाव से देखेगा। उसके आंखों में आपके लिए एक रेस्पेक्ट होगा। हो सकता है कि जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको वो चीज समझ में ना आए, लेकिन आने वाले 1 साल 1.5 साल के 2 साल के बाद जब उसको सक्सेस मिल जाएगा, तब तो ये बातें समझेगा। इसका मतलब ये है कि आज जैसे कोई सपोज करिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, स्कूल भेजते हैं उसको, तो रोता है ना, झगड़ा करता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, रोता है, रेसिस्ट करता है ना। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ते 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 जब अपना
टेक्निकल एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है और कुछ बन जाता है, तो अपने पेरेंट्स के प्रति उसके मन में एक रिक्वेस्ट आता है, उनकी आंखों में उनके लिए एक रिस्पेक्ट आता है कि नहीं आता है? तो हम कुछ देने वाले हैं किसी को, और जो देने वाले हैं अपॉर्चुनिटी, उसके उसके लाइफ में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी से वो चाहे मेहनत करके अपने लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। इट मीन्स हम हैं गिवर और वो है टेकर। हम मंदिर में जाते हैं ना, प्रसाद मिलता है ना, तो प्रसाद हमें कैसे मिलता है? ऐसे। और जो देने वाला है वो इस तरीके से देता है। तो कौन बड़ा है, देने वाला है ना लेने वाला? डेफिनेटली देने वाला। तो हम तो उसको कुछ देने जा रहे हैं ना, उसके ज्वाइन करने से हमें कुछ आने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे इनकम के अंदर 100-200 रुपए के अलावा। तो जब उसका इनकम बढ़ेगा, जब उसके घर में 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख इनकम आएगा, तब हमें बेनिफिट होगा। यानी कि हेल्पिंग अदर्स विल हेल्प यू। दूसरे के सक्सेस में हमारा भी सक्सेस है। तो हम पहले उनको सक्सेस दिलाएंगे, तब ना हमें सक्सेस मिलेगा। तो इसका मतलब हम उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने वाले हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में डिफरेंस होता है, बहुत थिन लाइन मार्जिन है। तो हमें कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पहला बात। सेकंड, आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो बंदा आपके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जाके किसी घर में बैठ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लोज पोस्चर। क्लोज पोस्चर। आपके कभी भी हाथ क्रॉस नहीं होने चाहिए और आपका पांव भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन देते समय आपका क्लोज पोस्चर में आपको नहीं बैठना है, ओपन हैंडेड बॉडी लैंग्वेज आपको यूज करना है। और कभी भी हम बातचीत करते हैं तो पाम हमारा सामने वाले को दिखे, इस टाइप से पोस्चर हमारा होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रेजेंटेशन में। आप देखिए, अगर 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 कोई भी बात अभी मैं आपसे बोलूं और फ्लैट बोलूं, देखिए बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारा चीज आता है। हमारा वॉइस का भी जो पिच है, उसका भी हाई एंड लो, उसको भी हमें देखना है, कब हमें हाई करना है, कब लो करना है, कब फ्लैट जाना है। अगर मैं आपको बोलूं कि एवरीवन शुड बी कॉन्फिडेंट, एवरीवन शुड बी विथ ए स्माइलिंग फेस, तो आपको कुछ इंटरेस्ट आएगा क्या? आप 5 मिनट के बाद स्क्रीन बंद करोगे, यार किस बोर आदमी को मैं सुन रहा हूँ। इट मीन्स आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो पोस्चर है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रभाव है। आपका वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है, आप कब आपका हाई पिच करना है, कब लो करना है, इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो अभी अभी इतना फिलहाल में डेप्थ में नहीं जाना है। जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो उसके हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। सो डोंट वरी, अभी हमें ये समझना है मोटा मोटी कि हमें अपना बॉडी लैंग्वेज ओपन रखना है, क्लोज हैंडेड होकर के नहीं बैठना है, और कोशिश करना है कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो भी क्लोज मुद्रा में ना बैठे, क्लोज पोस्चर में ना बैठे। आपको किसी ना किसी तरीके से उसको ओपन करा के रखना है प्रेजेंटेशन के दौरान। तीसरा, आपका आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सामने उसके आंखों में देख के बातचीत नहीं कर पाते। अगर आपका आई कांटेक्ट सही नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिला हुआ है, वो समझ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आपको प्रेजेंटेशन के दौरान उससे आई कांटेक्ट, जब जरूरत हो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। तो आई कांटेक्ट जब आप करते हैं तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है, एक एनर्जी फ्लो होता है। तो आपको ये आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। लेकिन आई कांटेक्ट करने का मीनिंग ये नहीं कि हम उसके आंखों में घूरेंगे, है ना। आई कांटेक्ट का मीनिंग है कि जब अप्रोप्रिएट टाइम हो तब हम उसको आई टू आई कांटेक्ट करें। और आई टू आई जब कांटेक्ट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल दिखना चाहिए, स्माइलिंग फेस दिखना चाहिए। कोई भी एक बोर इंसान से मिलना नहीं चाहता है ना। तो आपको अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि हो सकता है कि जिस टाइम पे आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं वो बंदा उस टाइम ज्वाइन ना करे, क्योंकि हो सकता है कि गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। हर व्यक्ति के लिए ऊपर वाले का कुछ प्लानिंग है। हो सकता है आज उसके समझ में नहीं आए, हो सकता है कि 2 महीने बाद समझ में आए। 2 महीने बाद समझ में आए
तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि जिस बंदे से मैं मिला था ना, उसी बंदे से मुझे ज्वाइन करना है अगर मैं वेस्टिज करूंगा तो। इतना तो आपको एक इंप्रेशन डाल के आना है। तो ये कैसे आएगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट। अगर आपको आई कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत आए तो मैं आपको बताता हूँ, 3 पॉइंट है फेस के ऊपर। अगर आप डायरेक्ट आईज में देखना चाहते हैं देखिए, या ऊपर या यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ऊपर नीचे आप पॉइंट बना लीजिए, उस पे आप फेस पे देखिए। तो आपको भी कांटेक्ट करना, आपका आई कांटेक्ट उसको लगेगा कि आप उसके आंखों में ही देख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप आई कांटेक्ट हमटा मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका कितना परसेंटेज होता है, कितना परसेंटेज होता है, ये सारा चीज हम कवर करेंगे एडवांस कोर्स के अंदर, है ना। अभी मोटा मोटी आपको समझ करके समझना है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके ऊपर हमें काम करना अभी से शुरू कर देना है। ठीक है, यस। और अब हमें समझना है, अगर हम किसी के घर पे गए तो हमारे को उससे बात शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे बात शुरू हो सके और एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके। उसको बोलते हैं हम आइस ब्रेकिंग। अगर आप किसी को रेस्टोरेंट में बुलाए हैं तो उनसे आप बात कैसे शुरू करेंगे? कैसे आप सीधा सीधा, अगर आप सीधा सीधा वेस्टिज पे आ जाएंगे, सीधा सीधा बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरू कर देंगे, तो फिर वो एक अच्छा रेपो नहीं बनेगा। तो सबसे पहला बात होता है कि जब हम किसी से मिलें तो एक अच्छा रेपो बनाए। रेपो कैसे बनेगा? थोड़ा सा बातचीत करने से। ज्यादा लंबा बातचीत नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा बातचीत करना है, ताकि एक एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन सके, एक अच्छा माहौल बन सके, ताकि उस अच्छे माहौल के अंदर आप प्रेजेंटेशन दे सके। तो वो कैसे बनता है? आइस ब्रेकिंग टेक्निक बोलते हैं इसको। एंड ये बनता है सबसे पहला काम अप्रिसिएशन से। सामने वाले बंदे के अंदर कुछ चीज आपको अच्छा लगे, तब उसके बारे में उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपने जो शर्ट आज डाला हुआ है, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा सूट कर रहा है। या आपने जो कुछ भी, अगर उसका शूज आपको अच्छा लगता है, या उसका एस्पेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप कहाँ से लिया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा शेप में दिख रहा है। तो कुछ भी चीज आप उसको एक अप्रिसिएशन कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रिसिएशन जेन्युइन होना चाहिए। ओवर अप्रिसिएशन नहीं करना है। जेन्युइन अप्रिसिएशन अगर सामने वाले का दिखता है तो आप उसको कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका वे ऑफ जो टॉकिंग है वो भी बहुत अच्छा है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन उसका गैदर करना है आपको, प्रोस्पेक्ट का, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है, उसके इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन लीजिए। उससे पूछिए कि आप कब से कब आपका टाइमिंग है जॉब का। अगर वो बोले 6 बजे आ जाते हैं, तो 6 बजे के बाद क्या करते हैं? तो कुछ लोग बैडमिंटन खेलने जाते हैं, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। तो उसके इंटरेस्ट की कुछ बातें करिए। अगर वो बोलता है कि मैं शाम के टाइम पे कपिल शर्मा देखता हूँ, अरे वाह, बड़ा अच्छा वो चीज है। कपिल शर्मा शो से बहुत जल्दी रिलैक्सेशन हो जाता है, तो हाँ बोलेगा, हाँ, यस 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 यस। तो इस तरीके से आप कुछ भी उसकी बातों को, उसका इंटरेस्ट का थोड़ा सा आप बातचीत करेंगे तो उसको एक अच्छा लगेगा, और आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कोई मशीन से तो नहीं मिल रहा ना वो। उसको ये नहीं फील होना चाहिए सामने वाला बंदा आया, बुक खोल करके प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड आइस ब्रेकिंग टेक्निक। एंड ये एक अच्छा रेपो बनाने के लिए, आपका एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, ये टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। यस। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखिए, कभी भी ना, आपका फेस, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपके फेस स्माइलिंग फेस होना चाहिए। किसी से मिलते हैं तो मुस्कुरा के आपको मिलना है। लोगों से जब बातचीत करना है तो कोई भी आदमी ना इस तरीके से जो लगता है, अपने फेस को बना के रखते हैं, उससे कोई नहीं मिलना चाहता है, निराश आदमी से। मुस्कुराते हुए चेहरे से हर आदमी मिलना चाहता है। अगर आपको मान लीजिए अनजान जगह पे खड़े हैं, किसी बस स्टॉप पे कोई खड़े हैं सपोज करिए, और आपने किसी को देखा और स्माइल कर दिया, वो भी स्माइल कर देगा। और स्माइल करते आप पूछ सकते हैं, आपको मैंने कहीं देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बोलेगा, कहाँ देखा है? अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं? थोड़ा सा बातचीत किया, अच्छा अच्छा अच्छा। बोला कि मैं तो इंजीनियरिंग मैंने किया है, और यहाँ आईटीसी में मैं इंजीनियर हूँ, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे वाह, कब पास आउट किया आप? अरे वाह, वेरी गुड। तो मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किए। जॉब के साथ साथ इनकम करने का एक अपॉर्चुनिटी हम लोग देते हैं पार्ट टाइम पे।
तो आज तो मैं थोड़ा टाइम बिजी हूँ, किसी और दिन आपको फोन करके उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा, चलेगा? तो तुरंत आप उसको फोन नंबर उसका नोट डाउन कर लीजिए और 2 दिन बाद फोन करके उसको कॉल करके प्लान दिखाइए। तो स्माइल के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप किसी को भी प्लान दिखाने के लिए अपना प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, लेकिन ओवर स्माइल नहीं करना है। किसी को देख के अगर हाँ 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 करने लग जाएंगे तो वो बोलेगा पता नहीं क्या हो गया रे भाई, तेजपुर से आया है। तो स्माइल और ओवर स्माइल में, लाफ्टर में डिफरेंस होता है। किसी को देख के हंसना नहीं है, लाफ्टर नहीं करना है, इससे स्माइल, स्माइल का मतलब थोड़ा सा स्माइल। सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत प्रेजेंटेशन देते हैं, बोलते हैं सर मेरा ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। अरे भाई ज्वाइनिंग आएगा कैसे? पूरा फ्लैट आप बिना स्माइल के बैठ के प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, वो बंदा देख तो लेगा और सोचेगा अंदर ही अंदर कहाँ फंस गया रे आज में, मेरा आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया। उसके मन में ये चल रहा है और आप जो है प्रेजेंटेशन दिखाने में लगे हैं। तो स्माइलिंग फेस रहेगा तो आप उसके साथ एक कनेक्शन बना पाएंगे, एक कनेक्टिविटी बना पाएंगे, एक बॉन्डिंग बना पाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा मायने नहीं रखेगा, अगर आप इन फैक्टर्स के ऊपर काम कर लेंगे ना, उसका बहुत कम उसका मायने रखेगा। ये सारा चीज का मायने, ये सब चीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारा 10% की जगह 15% मैंने बोल दिया, अरे 5% की जगह 10% बोल दिया। अरे वो सब कुछ ही मायने नहीं रखता है। सामने वाले बंदे को क्या पता है कि कौन सा परसेंटेज कितना मिलेगा? नहीं पता है उसको। लेकिन आपका कॉन्फिडेंट, आपका आई कांटेक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस वो देख रहा है। वो तो सामने सामने देख रहा है ना? आपका आपका ड्रेसिंग, आपका जूता, आपका शेविंग आपने करके रखा है कि नहीं करे? बहुत सारे लोग अब प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं और शेव नहीं किया उन्होंने, दाढ़ी बढ़ा हुआ है। तो इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बनता है। कभी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन पे जाए आपको नीट एंड क्लीन रहना है। अगर हेयर्स है तो उसको ड्रेसअप करके रखना है, अच्छे से कॉम्ब करके रखना है। कुछ हल्का सा हमारा जो हेयर ऑयल है वो भी यूज कर सकते हैं। एंड देखिए, मेरे पास तो बाल नहीं है फिर भी मैं हेयर ऑयल यूज करता हूँ चमकाने के लिए। तो आपको अपने ऊपर केयर करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। आप मुझे कभी भी मीटिंग में देखिए, कभी भी आप कभी मेरे से मिलेंगे तो मेरा आप मेरा ड्रेसिंग देखिए, मेरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, मेरा आई कांटेक्ट देखिए, स्माइलिंग फेस देखिए। मैंने इसके ऊपर बहुत वर्कआउट किया। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास, सब चीज में मेरा दिक्कत था, हर जगह प्रॉब्लम था। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि अगर ये बिजनेस करना है तो इन सब चीजों के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। और मैं ऐसे भी बोलूं, अगर ये बिजनेस नहीं भी हो, अगर बिजनेस के ऊपर हम काम ना करें तो भी ये फैक्टर हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर, हमारे को अगर सोसाइटी में जीना है और अगर हमें अपने अपने जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेना है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। वेस्टेज को छोड़ दें तो भी, तो अगर हम ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो वेस्टेज के अंदर तो अपलिफ्टमेंट होगा ही, जिस जॉब के अंदर है, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके अंदर भी आपका ग्रोथ होगा। आई एम 100% डैम श्योर। तो मार्क माई वर्ड, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये हर जगह पे आपको काम आएगा। तो प्लीज इसके ऊपर आप वर्कआउट करना शुरू करिए। यस। अब नेक्स्ट आता है, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास हम जाते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट एक बहुत मायने रखता है। सबसे पहला चीज सीटिंग पोस्चर। आपका पोस्चर के बारे में मैंने आपको बताया, कभी भी क्लोज हैंड होकर के नहीं बैठना है किसी के सामने, और कोशिश करना है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी क्लोज हैंडेड ना बैठे। अगर क्लोज हैंड बैठे तो उसके हाथ में कुछ दिखा दीजिए, एक पेन दे दीजिए, वो पकड़ के बैठे, बोलिए कि पेपर ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना? तो सिटिंग पोस्चर आपको मेंटेन करके रखना अपना भी, और कोशिश करना है कि प्रोस्पेक्ट का भी सिटिंग पोस्चर ओपन हैंड रहे। सेकंड, आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन देते समय बैठना है ताकि आपका प्रोस्पेक्ट सही तरीके से आपका प्रेजेंटेशन जो आप दिखा रहे हैं, जिस पेपर पे दिखा रहे हैं, वो सही तरीके से देख पाए, है ना? तो उसका सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो पूरा प्रेजेंटेशन आपका देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। क्योंकि आप प्लान अपने दिखाने के लिए थोड़ी ना दिखा रहे हैं, उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं ना प्रेजेंटेशन। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे प्लान दिखाते हैं, तो उसी को दिखता है जो दिखा रहा होता है, सामने वाले को दिख ही नहीं रहा है। और उसको पता भी नहीं है कि सामने वालों को दिख नहीं रहा है, और वो प्रेजेंटेशन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। अरे भैया, दूसरे को प्रेजेंटेशन दिखाने आया हो कि खुद प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करने आए हो?
तो आपको अपना सिटिंग पोस्चर देखना है, सामने वाले बंदे को आपका जो आप लिख रहे हो वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आपका हैंडराइटिंग, अगर सामने वाला बंदा थोड़ा दूर पे बैठा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे भैया। इतना छोटा छोटा लिखेंगे लोग कि लोगों को, सामने वाले को दिखेगा ही नहीं। अरे थोड़ा 2 पन्ना ले लेंगे, 3 पन्ना ले लेंगे समझाने के लिए, बड़ा बड़ा लिखो, आगे सामने वाले को दिखे, क्लियरली लिखो। नहीं होता तो बोल्ड लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि लोगों को समझ में आए। हम नहीं बोलते हैं कि आप कर्सिव राइटिंग लिखो, खूब बढ़िया राइटिंग बनाओ, लेकिन इतना लिखो स्पष्ट कि जितना लिख रहे हो उतना लोगों को समझ में आ जाए। कोई लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और लिखते हैं इतना छोटा छोटा, सामने वालों को दिख ही नहीं रहा। अरे भैया, तो प्रेजेंटेशन देने का मीनिंग क्या है? और आप बोलोगे कि मैंने तो 50 प्रेजेंटेशन दे दिए सर, मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आएगा कैसे? आएगा कैसे माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि हमने अपना राइटिंग सामने वाले के अकॉर्डिंग हमें रखना है। उसका साइज, लेटर्स का साइज हमें देखना है कि किस लेटर का साइज। अगर वो ज्यादा दूर रखा है तो थोड़ा और बड़ा लिख दीजिए ना। पास बैठा है तो भी आपको छोटा नहीं लिखना है, इतना लिखना है कि आराम से वो सामने वाला 3 फुट 4 फुट की दूरी से भी पढ़ सके। तो उस आप लेटर के साइज के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लीडर्स को, नोट डाउन मैंने किया है कि उनका हैंडराइटिंग इतना, उनका लेटर्स इतना छोटा है कि सामने वाला बंदा पढ़ ही नहीं सकता है। तो हम उसको समझाने के लिए समझा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना। तो हैंडराइटिंग अपने को लेटर्स के ऊपर ध्यान देना है कि साइज उसका क्या मैं लिख रहा हूँ, है ना। दूसरा, जब हम किसी के घर पे जाते हैं और वो हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हुए हैं, तो हमें कैसे बैठना है? अगर हम सिंगल चेयर पे बैठे हैं और वो डबल डबल सोफा वाला जो लंबा वाला चेयर है उस पे बैठे, तो हस्बैंड, अगर आप जेंट्स हैं तो आपके नियरेस्ट प्लेस पे जेंट्स होना चाहिए और दूर पे आपकी लेडीज होनी चाहिए। जैसे ये फोटो मैंने दिखा रखा है, ये सपोज करें ये बंदा है जो प्रेजेंटेशन देने आया है, तो इसके बगल में मेल आदमी बैठना चाहिए और इसके बाद फीमेल, उसकी जो वाइफ है वो बैठनी चाहिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट कभी कभी गड़बड़ भी होता है, कभी कभी लेडीज यहाँ बैठी रहती है, जेंट्स यहाँ बैठे रहते हैं। तो आपको क्या बोलना है? भाई साहब आप इस साइड आ जाओ। आपको सिटिंग अरेंजमेंट पहले करेक्ट करवाना है, फिर स्टार्ट करना है प्रेजेंटेशन। तो बहुत सारे लोग इस पे गलती करते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट आपको ध्यान देना है। और अगर सपोज करो आपके पास किसी के घर पे भी जाएंगे तो एक सिंगल सीटर होता है और एक डबल सीटर सोफा होता है। अगर आप डबल सीटर पे बैठ गए तो हस्बैंड वाइफ कहाँ बैठेंगे? एक इस सीट पे और एक बगल वाले सीट पे। तो गलती हो रहा है ना, आप बीच में बैठे हैं, दोनों आजू बाजू बैठे हैं। तो उनको एक साथ आप बैठा दीजिए, आप सिंगल सीट पे बैठिए। आप सिंगल सीट पे जाकर के अपना अरेंजमेंट, जब प्रेजेंटेशन दिखाने की बारी आए तो आप बोलिए कि मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और आप लोग यहाँ बैठ जाओ। कोई बात नहीं है। आप जैसे गेस्ट हैं तो आप अपने हिसाब से तो बैठ नहीं सकते। अगर वो आपको बैठा रहे हैं तो आप उस हिसाब से बैठ जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जब प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे तो बोलेंगे मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए। या फिर अगर वो ये नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ बैठो वहां बैठो, तो आप अपना एक अच्छा सोफा देख करके जहाँ पे आप सिंगल बैठ सके वैसा सोफा पे बैठिए पहले से ही। क्योंकि आपको तो पता है कि मुझे सिंगल सोफा पे बैठूंगा तभी तो इनको जगह मिलेगा 2 आदमी को बैठने का, 3 आदमी को बैठने का। तो ये सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बड़ा मायने प्ले करता है। और आपको जब आप प्रेजेंटेशन दें तो आप जिस भी राइटिंग पैड का यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से राइटिंग रखना है ताकि सामने वाले के समझ में आए, दिखाई दे। यस। अब हम बात करने वाले हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में अभी हम रिवील करने जा रहे हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है वेस्टिज के अंदर, तो उसका टॉप सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस पूरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर 2 ही काम होता है, एक रिक्रूटमेंट, दूसरा ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट मतलब ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग कराओ ट्रेनिंग दो, ज्वाइनिंग कराओ ट्रेनिंग दो, ज्वाइनिंग कराओ ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग किस चीज का दो? ताकि वो भी ज्वाइन करा सके। तो 2 ही काम है, ज्वाइन कराओ ट्रेनिंग दो, ज्वाइन कराओ ट्रेनिंग दो, है ना। यही काम है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेनिंग तो आपके अपलाइन देंगे, आपका विनिंग टीम खड़ा है एजुकेशन सिस्टम उनको ट्रेनिंग देने के लिए। आपका काम क्या है? ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग कराओ। ज्वाइनिंग कराने के लिए 4 एक्टिविटी करना होता है, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, शो द प्लान एंड गेटिंग स्टार्टेड। चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शो द प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन दिखाना। तो शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान।
तो अब प्लान दिखाने के लिए सीक्रेट अगर आपको समझना हो तो ये टॉप सीक्रेट फॉर्मूला में आप सबके साथ रिवील करने वाला हूं। जानना चाहेंगे? यस। तो आइए टॉप सीक्रेट सक्सेस होने के लिए मैं रिवील करने जा रहा हूं। सबसे पहला सीक्रेट सेंटेंस, हाउ यू शो द प्लान इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी तक हम 5 दिनों से ये बात कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे दिखाए, और आज लास्ट आखिरी दिन में प्रेजेंटेशन के ट्रेनिंग में सुभाष सर बोल रहे हैं कि हाउ यू शो द प्लान इज नॉट इंपॉर्टेंट। अजीब बात है ना, लेकिन ये सीक्रेट है। पहला सेंटेंस आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए। द सीक्रेट इन नेटवर्क मार्केटिंग इज हाउ यू शो द प्लान इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज हाउ मेनी प्लान आर यू शोइंग इज इंपॉर्टेंट। आप प्लान कैसे दिखाते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना प्लान दिखाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। यस, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग का। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अरे सर मेरा प्लान दिखाना ना सही नहीं है। अरे भैया, प्लान दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ट्रैक में आ जाएगा। प्लान दिखाओ और बैठो, काउंसलिंग करो अपलाइन के साथ कि मुझे गलती क्या हो रहा है, कैसे ठीक करूं, मैं कैसे इंप्रूव करूं। अपलाइन को देखो, उनको डुप्लीकेट करो, आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। डेली बेसिस पे प्लान दिखाओ, डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट करो, डेली बेसिस पे प्लान दिखाओ, डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करो, अपग्रेड करो। आपका प्लान प्रेजेंटेशन परफेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन अगर 2-3 प्लान दिखा करके अगर आपने वही चैप्टर क्लोज कर दिया तो आप कभी भी प्लान के अंदर मास्टर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको स्विमिंग सीखना है, जितना भी थ्योरी आप नोट्स बना लीजिए, 1 डायरी 2 डायरी 3 डायरी भर लीजिए, जब तक आप पानी में उतर करके तैरना चालू नहीं करेंगे तब तक आप स्विमिंग कभी सीख नहीं पाएंगे। जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, आपके समझ में नहीं आएगा कि बॉडी कैसे फ्लोट करता है। जब बॉडी फ्लोट करता है तो कैसे आपको हेड्स का मूवमेंट करना है, कैसे पाँव का मूवमेंट करना है, ताकि आपका बॉडी आगे की तरफ चले। जब आप उतरोगे तभी आपको वो चीज फील कर पाओगे पानी के अंदर। और बाहर से बैठ के जितना भी आप ज्ञान ले लो, कुछ होने वाला नहीं है। 1 साल तक आप ज्ञान लेते रहो, नोट्स बनाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, स्विमिंग सीखोगे नहीं। सेम इन केस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप जितना मर्जी नोट्स बना लो, डायरी भर लो, जितना डायरी भरना है भर लो, लेकिन अगर आप प्लान नहीं दिखाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सीक्रेट फॉर्मूला मैं आप सबको रिवील कर रहा हूं, जिसके ऊपर हमने भी काम किया है। हाउ यू शो द प्लान इज नॉट इंपॉर्टेंट माय डियर्स, इंपॉर्टेंट इज हाउ मेनी प्लान वी आर शोइंग। हम कितना प्लान दिखा रहे हैं दिन में, वो इंपॉर्टेंट है। यस। तो हमें काम क्या करना है कि डेली बेसिस पे हमें कितना प्लान दिखाना है। डेली बेसिस पे अगर आप इसको पार्ट टाइम पे करते हैं तो हम बोलते हैं ना 2 से 3 घंटा आपको लगाना पड़ेगा पार्ट टाइम पे। तो 2-3 घंटे में करना क्या होता है, अरे प्लान दिखाना होता है भैया। कितना प्लान, अगर आप इसको पार्ट टाइम पे कर रहे हैं तो मिनिमम 2 प्लान, मिनिमम। मिनिमम मतलब 2 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। और अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो मिनिमम 5 प्लान, मिनिमम। मिनिमम 5 प्लान आपको दिखाना है अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो। पार्ट टाइम करने के मतलब 2 मतलब 30 दिन में कितना हुआ, 60। अगर आप 60 की जगह पे 50 प्लान भी दिखाते हो, चलो 10 कभी तबीयत खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, 50 प्लान भी अगर आप दिखाते हो महीने का, तो आप बोलने के हकदार हो कि मैं पार्ट टाइम करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो फुल टाइम कर रहा हूँ, अब महीने का प्लान दिखा रहे हैं 10। तो भैया आप पार्ट टाइम भी नहीं कर रहे हो, आप अब लोगों को बोल रहे हो मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। नहीं बोल सकते हैं, वो राइट हमारे पास नहीं है। अगर हम वाकई में डेली 2 प्लान दिखा रहे हैं और 50 कम से कम प्लान दिखा रहे हैं एक महीने में, तो वी कैन स्पीक कि वी आर डूइंग दिस इन पार्ट टाइम। अदरवाइज यू आर डूइंग इट सम टाइम, और सम टाइम बेसिस पे कोई भी कहीं पे भी आपको कहीं सक्सेस नहीं मिल सकता है। लिख लीजिए मेरी बात को, अगर आपको सक्सेस चाहिए किसी भी काम के किसी भी लाइन में, तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा।
तो आपको डेली बेसिस पे मिनिमम 2 प्लान दिखाना, अगर आप पार्ट टाइम पे कर रहे हैं, और अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो मिनिमम 5 प्लान आपका होना चाहिए। 5 प्लान का मतलब 150 प्लान महीने का मिनिमम। अब देखिए साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाते हैं ना आप लोग, अगर बहुत कम स्पीड से चलाएंगे ना साइकिल, गिर जाएगा साइकिल, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो उसको भी मिनिमम स्पीड चाहिए ताकि वो अपना बैलेंस बना करके आगे चल सके, साइकिल चलाने में भी। तो यहाँ पे भी एक मिनिमम स्पीड है। अगर उस मिनिमम स्पीड से आप नहीं चलेंगे तो आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है बाबू, है ना। अगर देखिए जंगल में हमने वो डिस्कवरी में देखा ना, एक बंदा जंगल में जाता है, वहां पे कुछ गैस चूल्हा और चूल्हा नहीं है, तो कैसे करता है, एक लकड़ी लेता है, दूसरे लकड़ी के ऊपर ऐसे रगड़ता है, और सूखा घास के ऊपर वो थोड़ा सा उसमें स्पार्क निकलता है, वो सूखा घास जला करके फिर वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, लकड़ी डाल करके फिर खाना बनाता है। देखा ना सबने डिस्कवरी के अंदर। अगर मैं बोलूं वो लकड़ी का टहनी लेकर के मैं दिन भर धीरे धीरे करूं, ऐसे धीरे धीरे, क्या उसमें से आग निकलेगा, स्पार्क निकलेगा? दिन भर रगड़ूंगा ना तो भी नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? जब उसका एक मिनिमम स्पीड को आप मेंटेन करोगे, ऐसे ऐसे रगड़ोगे, तब उसमें से चिंगारी निकलेगा, और उस चिंगारी से फिर आग लगेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको चिंगारी, अगर आपको फ्लेम चाहिए, आपको आग लगाना है, तो मिनिमम 2 प्लान दिखाना पड़ेगा, मिनिमम। आप इन सब चीजों का गांठ बांध लीजिए कि मिनिमम मैं 2 प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। अब आप मान तो लेंगे, आज सुभाष सर का बातें सुन करके बोलेंगे सर मैं तो आज से 2 प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। 2 दिन के बाद क्या होगा, 3 दिन के बाद क्या होगा, टाइम टाइफस। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ आज, जो मैंने इनिशियल डेज में मैंने बहुत लागू किया था अपने ऊपर। आप एक बात लिख लो कि अगर मेरा दिन में 2 प्लान नहीं हुआ तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। देखिए यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर देने वाला कोई बंदा नहीं है कि काम नहीं करोगे तो सैलरी काट दूंगा, क्योंकि ये आपका अपना खुद का बिजनेस है। यू आर योर ओन बॉस हियर। आपके ऊपर कोई हक नहीं जता सकता, एडवाइस दे सकता है। आपके सीनियर आपके अपलाइन आपको एडवाइस दे सकते हैं, बिकॉज अपलाइन और आप क्या है, एक एसोसिएट है, बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस एसोसिएट है ना। हम लोग अपलाइन और डाउनलाइन केवल एक एक रेस्पेक्ट रखने के लिए, एक मेंटरिंग एजुकेशन फ्लो करने के लिए हमने ये सिस्टम बना रखा है। लेकिन अदरवाइज हम किसी को भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा एक्चुअली में एक पार्टनर है, एक एसोसिएट है। हमारे पास एक इक्वलिटी का भाव होना चाहिए। हम उससे बड़े नहीं है, छोटे नहीं है, वी आर इक्वल। तो हमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इक्वलिटी के भाव के साथ में ही काम करना है ना। तो हमें क्या करना है, डेली 2 प्लान दिखाना है। अब अपलाइन आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है आपको प्लान दिखाने के लिए। आप एक्टिव होंगे तो आपको हेल्प करेगा, अपलाइन आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको डेली 2 प्लान दिखाना है, डेली 2 प्लान दिखाना है। और सपोज करिए नहीं हो पाया 2 प्लान, तो रात को अगर आप अपने घर पे जा रहे हैं, आपकी वाइफ या आपकी मम्मी पूछ रही है कि खाना लगा दूं, तो बोली नहीं आज मेरा पेट ना थोड़ा सा डिस्टर्ब है, गैस्ट्रिक जैसा लग रहा है, आज खाना नहीं खाऊंगा। पानी दे दो 1 गिलास, पानी पीजिए और जाके सो जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होगा ना, चौथे दिन से खुद सबसे पहले 2 प्लान दिखाएंगे, भैया रात का खाने का जुगाड़ कर लेता हूँ। मेरे साथ हुआ है ऐसा, कई बार मेरे पास ऐसा हुआ था, इनिशियल डेज में मैं 2 प्लान नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि मेरा बिजनेस में बहुत सारा एंगेजमेंट था, मैं बहुत ज्यादा फिजिकली उसमें इन्वॉल्वमेंट था मेरा मेरा तो टाइम नहीं निकाल पा रहा था, कभी कभी मिस भी हो जाता था। तो मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं लगाएंगे तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैंने ये सीक्रेट फॉर्मूला कहीं से सीखा था, मैंने अप्लाई किया कि सेल्फ पनिशमेंट देना पड़ेगा, सेल्फ पनिशमेंट। जब तक हम अपने आप को पनिश नहीं करेंगे ना, ये जो ऊपर वाला जो ये खोपड़ी है ना, ये आपको काम करने नहीं देगा, सक्सेस नहीं दिलाएगा। ये बोलेगा भैया आराम कर, घर में घुसते ही ना सबसे बोलेगा यार कपड़े खोल दे अपने, और जैसे ही अपने कपड़े खोले ना, ये दिमाग क्या बोलेगा, यार थोड़ा बेड पे बैठ जा। और बेड पे बैठेंगे ना तो तुरंत मोबाइल लेकर के फेसबुक और व्हाट्सएप पे शुरू हो जाएगा, थोड़ा देख लेता हूँ कॉमेडी, कपिल शर्मा कॉमेडी शो देख लेता हूँ यूट्यूब पे। बस 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। या फिर आप बैठ जाएंगे सोफा पे, थोड़ा चाय पी लेता हूँ, अरे न्यूज देख लेता हूँ थोड़ा, और जहां न्यूज का चैनल चेंज हुआ
बस उसी में तो मनोरंजन, मन का रंजन शुरू हो जाएगा, है ना। मेरे मेरे अभी घर पे टीवी एकदम बंद है, 2 साल से कंप्लीट बंद है। टीवी देखते ही नहीं हम लोग, कोई नहीं देखता। पहले शुरू-शुरू में बहुत रेजिस्टेंस हुआ, फिर धीरे-धीरे सबको आदत हो गया। देयर इज नो पीवी इन टीवी, देयर इज नो पीवी इन टीवी। आपको वहां से कुछ भी इनकम आने वाला नहीं है टीवी देख के। जिसको देखोगे ना उसका इनकम बढ़ रहा है। जिस व्यक्ति को आप टीवी में देखते हो उसका इनकम बढ़ रहा है। कपिल शर्मा को देख देख के हमने करोड़पति, अरबपति, मल्टी मिलियनर बना दिया है। उसका बंगला देखिए यूट्यूब पे, ये कपिल शर्मा का बंगला, आपको देख के होश उड़ जाएगा। यस। तो अगर आप अपने घर पे इस तरीके से कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको टीवी बंद करना पड़ेगा साहब। न्यूज़ जो आपको मिलना होगा ना, मिल जाएगा। सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना है कि जो न्यूज़ मिलना होगा आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। अरे देखना ही है तो 5 मिनट 10 मिनट देख लीजिए, बंद कर दीजिए। दिन भर एक ही न्यूज़ को सुन करके माइंड को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मनोरंजन के लिए वो टीवी है, वो टीवी आपको ही चला रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो भी काम करें उसको एक आपको प्रायोरिटी बेसिस आपको लेके आना पड़ेगा कि अभी हमारे फैमिली के अंदर अगर अभी हम मेहनत कर लेंगे तो लाइफ लॉन्ग हम टीवी देख सकते हैं ना, क्योंकि पैसिव इनकम यहाँ पे आएगा 5 साल के बाद। तो ऐसा कुछ जुगाड़ करना अपने फैमिली के लिए कि हमारा फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, समय का आज़ादी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तब ना लाइफ का आनंद है, तब ना लाइफ में एक एन्जॉयमेंट आप एन्जॉय कर पाएँगे, लाइफ को जी पाएँगे। अभी तो कट रहा है लाइफ, अभी तो लाइफ कट रहा है रे भाई। अगर लाइफ को जीना है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल सीरियसली कर लीजिए। आपके मर्ज़ी के हिसाब से आप अपना जीवन को जी पाएँगे। यस, कितना टाइम हो गया? 9, यस। तो देखिए, जब हम प्लान दिखाने जाएँगे ना, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हर व्यक्ति आपके साथ जॉइन नहीं करेगा। हर आदमी जॉइन नहीं करेगा। इट्स अ लॉ ऑफ एवरेज। आपने साड़ी का दुकान देखा ना, साड़ी का दुकान, लेडीज़ लोग जाती है, एक भैया ये दिखाना, अच्छा वैसा दिखाना, ऐसा दिखाना, वो कितने प्यार से उसका जो लड़का होता है सेल्समैन कितना प्यार से दिखाता है, बहन जी ये देखिए, ये नया आया है, ये डिज़ाइन नया है, ये कलर नया है, दिखाता है ना? और वो लेडी एक 1 या 2 लेडी आके बैठ के देखती है और 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटे बाद बोलती है कि नहीं समझ में नहीं आया, बाद में आती है, चली जाती है। तो क्या वो सेल्समैन नाराज़ होता है? वो फिर वापस तेल लगा देता है और कोई भी सेकंड 1 घंटे, आधे घंटे बाद दोबारा कोई लेडी आ गई, दोबारा मुस्कुरा के शुरू कर देता है वही प्रेजेंटेशन कि बहन जी आपके लिए एक नया नया लेटेस्ट डिज़ाइन का साड़ी दिखाता हूँ, नया कलर दिखाता हूँ। वही बातें, जो बातें उसने पहले लेडी को बोला था, सेम बातें। क्योंकि उसको पता है एंड ऑफ द डे इट्स अ लॉ ऑफ एवरेज। बिज़नेस के अंदर एवरेज होता है, कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। हमें अपना काम परफेक्शन के साथ करते रहना है। सब्जी वाला, कोई छोटा वाला सब्जी वाला ठेला जो डलिया पे सब्जी लेके सड़क के किनारे बैठ के सब्जी बेचते हैं ना, कभी उसके पीछे खड़े होकर के एक बार खड़े होकर के देखिए करता क्या है वो। कोई बंदा आएगा ना, पूछेगा दाम दाम पूछेगा कितने रुपए किलो है? बोलेगा 40 रुपए किलो। अच्छा, अच्छा, ठीक है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ बोलेगा वो चले जाएगा आगे और कभी नहीं आएगा। हम लोग भी तो करते हैं ना ऐसे, करते हैं कि नहीं करते? लेकिन क्या बोलता है, एक आदमी चला गया तो क्या करता है? वो सब्जी की टोकरी उठा के घर चला जाता है क्या? दुकान बंद कर देता है क्या अपना? नहीं रे भाई। उसको पता है एंड ऑफ द डे शाम तक मेरा सारा सब्जी बिक जाएगा। कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। जो लोग लेंगे उससे मेरा टोकरी खाली हो जाएगा। मोबाइल के दुकान पे कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। बिज़नेस है रे भैया। बिज़नेस का नेचर ही है कि एवरेज का गेम है। तो कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। प्लीज़ इस बात को आप गाँठ बाँध लीजिए। अपने को अपना काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर हर व्यक्ति वेस्टीज कर लेगा और हर आदमी अगर अमीर बन जाएगा, तो बाकी काम कौन करेगा भाई? अगर हर व्यक्ति वेस्टीज कर लेगा, हर आदमी अमीर बन जाएगा, तो बाकी काम कौन करेगा? तो ये लॉ ऑफ नेचर है। ऊपर वाले का ना एक बनाया हुआ विधाता का नियम है। क्या नियम है? कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना,
इस दुनिया का पूरा वेल्थ, उसका 90% जो उसका वेल्थ है वो केवल 10% लोगों के हाथों में है। इस पूरे ब्रह्मांड का अगर आप ऐश्वर्य यानी कि धन दौलत अगर आप इकट्ठा करेंगे, पता लगाएंगे, तो 90% वेल्थ ऑफ टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर वो केवल 10% लोगों के पास ही है। यानी कि 10% लोग ही केवल रिच एंड सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में है। बाकी 90% कौन है? लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर टू लोअर, मिडिल टू मिडिल, वो क्लास है। तो ये 90% और 10% का सेगमेंट है भाई यार, ये ऊपर वाले का विधाता का नियम है। तो एक बार का कहानी है, ऐसा हाइपोथेटिकल कहानी है। कहानी में क्या बताया गया कि एक बार कुछ लोगों ने आंदोलन कर दिया, भाई ये तो बहुत गलत बात है, 10% खाली लोगों के पास पूरा का पूरा वेल्थ है, तो कुछ ऐसा हो कि सबके पास बराबर बट जाए भाई। तो भगवान के पास फरियाद हुआ कि सबको बराबर कर दीजिए। तो भगवान ने क्या कि ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन होना तो वही है जो नियम है, कुदरत का जो नियम है वही होना है। तो भगवान ने सबको समान 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 सबको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हुआ क्या, साल 2 साल के अंदर वापस वो 10% वालों के पास 90% वेल्थ पहुंच गया, और वो 90% लोगों के पास केवल 10% खाली वेल्थ रह गया। हुआ क्यों? क्योंकि वो कुदरत का नियम है रे भाई। 90% 10% का रेशियो मेंटेन होना ही है, आप कुछ भी कर लो। तो क्या हम हर व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो मिडिल क्लास लोअर क्लास से निकलेंगे और 10% के कैटेगरी में जाने के लिए एफर्ट लगाएंगे। जो लोग एफर्ट लगाएंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाएंगे, वही लोग रिच एंड सक्सेसफुल के कैटेगरी में पहुंचेंगे। यस। तो लॉ ऑफ नेचर क्या है कि हमारा जो नीड्स होता है, हमारा जो रिक्वायरमेंट्स होता है, और उसके ऊपर होता है ड्रीम्स। ये हमारा देखिए नीड्स और रिक्वायरमेंट्स का ये सर्कल है। नीड्स और रिक्वायरमेंट जब पूरा हो जाता है तब अपने लोग ड्रीम्स पूरे करते हैं, ये ऊपर ऊपर का सर्कल है। लेकिन लोगों का इनकम कितना होता है? थोड़ा सा होता है। उस इनकम से अपना नीड और रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं कर पाते हैं लोग। तो ये 90% लोग होते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो अपने इनकम अपना बढ़ा नहीं पाते हैं और अपने नीड्स और रिक्वायरमेंट को छोटा करते हैं, इतना छोटा करते हैं ताकि वो उसके इनकम के अकॉर्डिंगली टैली कर जाए। यानी कि अपने नीड्स रिक्वायरमेंट को छोटा करते हैं। अरे 3,000 का शर्ट लेना था, अरे यार 500 का ही शर्ट ले लेता हूँ, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 10 लाख की गाड़ी लेते हैं, अरे बाइक ही ले लेते हैं यार, छोड़। अपने जरूरतों को छोटा करते हैं और अपने इनकम के अकॉर्डिंगली उसको लेके आ जाते हैं। इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो 90% दुनिया में यही काम करते हैं, ये ऊपर वाले का सिद्धांत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इनकम को एफर्ट लगा के, कंसिस्टेंट एफर्ट लगा के, मेहनत करके, अपने मेहनत के दम पे अपने इनकम को इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि उनके सारा नीड्स रिक्वायरमेंट तो पूरा होता ही है और उसके लाइफ में जितने ड्रीम्स है ना वो भी पूरे हो जाते हैं। और ऐसे लोग केवल कितने होते हैं? 10% जो जीते हैं लाइफ ऑफ चॉइस। लाइफ ऑफ चॉइस। 90% लोग लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जीते हैं, कॉम्प्रोमाइज लाइफ। तो ये सामने वाले को तय करने दीजिए ना, उसको लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज चाहिए कि लाइफ ऑफ चॉइस चाहिए। हमें तो लाइफ ऑफ चॉइस चाहिए, तो हमें करते रहना है। उसको चाहिए तो वो भी करेगा, नहीं चाहिए तो नहीं करेगा। तो हमें अपने आप को 10% के कैटेगरी में लेके आना है, तो हमें प्लान दिखाते रहना है, दिखाते रहना है, मैक्सिमम प्लान दिखाना है, तो मैक्सिमम इनकम आएगा। लोग सोचते हैं मिनिमम इनकम दिखाएं तो मिनिमम इनकम ही आएगा रे भाई। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट टाइम करेंगे 2 प्लान दिखाना है पर डे, फुल टाइम करेंगे तो 5 प्लान दिखाना है पर डे। अगर आप दो प्लान यानी कि 50 प्लान पर एवरेज पर मंथ दिखा रहे हैं, तो यू आर एलिजिबल टू स्पीक दैट आई एम डूइंग इट इन पार्ट टाइम। Otherwise, you are not eligible to speak that I am doing it in part time. Yes. तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी हमें देखना है, हमें अपना प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव करना है, बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव करना है, आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव करना है, सब कुछ इम्प्रूव करना है। आगे आने वाले टाइम में आपको ट्रेनिंग मिलेगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ट्रेनिंग मिलेगा। घबराइएगा मत, हम सब आपके साथ में है, पूरा विनिंग टीम आपके साथ में है। अब हमें ध्यान देखना है कि अपने प्रेजेंटेशन को भी हम प्रॉपर करें, ऐसा प्रेजेंटेशन दें कि हमें ना कम सुनना पड़े, हाँ ज्यादा सुनना पड़े।
उसके लिए आपको सीखना होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है? प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट। प्लान दिखाना है, प्रोफाइल दिखाना है और प्रोडक्ट दिखाना है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। लेकिन प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आपके पास, अगर आप ओपनिंग सीख लेंगे कि कैसे ओपनिंग करते हैं प्रेजेंटेशन से पहले, और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद क्लोजिंग कैसे करते हैं ताकि वो ज्वाइन कर ले और प्रोडक्ट खरीद ले, अगर ये आप सीख लेते हैं तो इसको बोलते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन। और उसके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आपने सही तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग सीख लिया तो, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कर लेने से ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग अगर आपका सही नहीं है तो ऑब्जेक्शन आएगा और आपको ना ज्यादा सुनना पड़ेगा। यस, अगर आपको ना ज्यादा सुनना को मिल रहा है तो आपको अपने आप पर वर्कआउट करने की जरूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो हम आपको आगे कल से सेशन स्टार्ट करेंगे, वो होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग। अगर हम किसी के पास जाएं, प्रेजेंटेशन दें और अगर वो ऑब्जेक्शन कुछ पुट अप करे, अगर आपने ओपनिंग, क्लोजिंग और प्रेजेंटेशन अच्छा सीख लिया तो बहुत कम गुंजाइश है कि ऑब्जेक्शन हो। लेकिन अगर हो तो उसको हैंडल कैसे करें, तो उसकी ट्रेनिंग अब होने वाली है 10 दिन की, जिसके अंदर हम ओपनिंग और क्लोजिंग भी आपको सिखाएंगे। तो घबराइए मत, हम सब आपके साथ में है, पूरा विनिंग टीम आपके साथ में है, पूरा अपलाइन एलओएस आपके साथ में है। हमारे उमेश सिंह सर ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं, हमारे सागर बामरी सर जो कि एक मास्टर हैं, हमारे अनूप गुप्ता सर जो कि एक हेल्थ के मेंटरशिप में बहुत बड़ा नाम है उनका, एंड हमारे सागर सर और अनूप सर हाईएस्ट इनकम लेवल पे है, हाईएस्ट लेवल पे है, जिसको हम डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बोलते हैं। और हमारे जो चीफ मेंटर हैं वो एसपी भारेल सर है। हमें गर्व है एसपी भारेल सर के ऊपर, जिनकी वजह से आज हम ये सब चीजें सीख पाए। अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे करना है, हमारा आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें आपको सिखाएंगे ना माय डियर फ्रेंड, आप बोलेंगे कि वाकई में मैं अब जाकर के एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पाया हूँ। वो ऐसे ऐसी क्वालिटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग 4 साल 5 साल कर लें तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी हम के तरफ आगे बढ़ रहा है, मानवता की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक अच्छा इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज के दिन में तो झूठ, फरेब, ये वो क्या क्या सीखेंगे, है ना। और क्या बोलते हैं कि अगर आप शार्प नहीं होंगे, अगर आप मौका फरस्त नहीं होंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे एसपी भारेल सर का संस्कार कुछ और है। वो बोलते हैं आपको प्योर इंसान बनना है और दिल से लोगों को हेल्प करना है। और अगर आप दिल से अच्छी भावना के साथ लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों के सक्सेस मिलेगा, तो उनके सक्सेस से आपको भी सक्सेस मिलेगा। हेल्पिंग अदर्स विल हेल्प यू। सो दिस इज कल से हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। एंड आज के लिए यहीं पे इस प्रेजेंटेशन को हम एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इतना पेशेंस के साथ आप लोगों ने इसको देखा।